इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण कल्पना तर्पण कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। तर्पण का प्रयोग आंखों की शुद्धि के लिए किया जाता है। इस तर्पण की व्याख्या के अंतर्गत हम इस तर्पण की प्रयोग विधि और इसकी अवधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इन दोनों विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग तर्पण की प्रयोग विधि का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि सर्वप्रथम रोगी का वमन विरेचन से शरीर की शुद्धि तथा शिरोविरेचन के द्वारा शिर का शोधन करके भोजन जीर्ण हो जाने के पश्चात शुभ दिन में पूर्वाह अथवा अपराह में तर्पण करना चाहिए। वायु, धूल, धूप से रहित मकान में रोगी की शैया पर उतान सुलाकर दोनों नेत्र कोशों के चारों तरफ उड़द की पिट्ठी से मंडलाकार, समान, दृढ़, किसी प्रकार की संबाधा ना पहुंचाने वाली 2 अंगुल ऊंची छिद्र रहित दीवार बना दी जाती है। इस आलवाल में घृत मंड, घृत का ऊपरी स्वच्छ भाग को सुख ओषण जल में मिलाकर नेत्र गोलक को पक्षम के अग्र भाग तक भर देते हैं। घृत भरते समय आंखों को बंद रखते हैं। जब तक आंखों की पलकें ना डूब जाएं, तब तक घृत मंड नेत्रों के मंडलों में भरते हैं। इसके बाद भरना बंद कर नेत्रों को धीरे धीरे खोलते हैं। तो अब हम तर्पण की प्रयोग विधि की व्याख्या को समझ लेते हैं। आंखों की शुद्धि के लिए तर्पण का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले रोगी को वमन और विरेचन से शरीर की शुद्धि करवाई जाती है। साथ ही शिर का शोधन करने के लिए शिरोविरेचन का प्रयोग किया जाता है। वमन, विरेचन और शिरोविरेचन पंचकर्म के अंतर्गत आते हैं। शुद्धि के बाद निश्चित दिन और समय के अनुसार पूर्वाहन अर्थात सवेर के समय, अपराहन अर्थात दोपहर के बाद वाले समय में तर्पण क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। तर्पण क्रिया ऐसे कमरे में करनी चाहिए जो कि वायु, धूल, धूप आदि से रहित हो। रोगी को तर्पण क्रिया के लिए उत्तान अर्थात ऊपर की तरफ मुख करके लेटा देना चाहिए। इसके बाद दोनों नेत्रों के चारों तरफ उड़द के दाल का पेस्ट बनाकर मंडल आकार अर्थात गोल, समान आकार वाला, दृढ़ अर्थात मजबूत, 2 अंगुल ऊंची और बिना किसी सुराख के दीवार जैसी आकृति बनानी चाहिए। आंखों के चारों तरफ बनाई गई इस आकृति अर्थात आलबाल में घृत मंड अर्थात घी का ऊपरी स्वच्छ भाग भर देते हैं। इस घृत मंड को आलवाल में डालने से पहले इसमें गुनगुना जल मिला दिया जाता है। इस घृत मंड को इतनी मात्रा में आलवाल में भरा जाता है कि हमारी आंखों के पक्षम अर्थात हमारी आंखों की पलकों के बाल अच्छी तरह से डूब जाएं। घृत मंड को भरते समय आंखों को बंद रखा जाता है। घृत मंड को आलवाल में आंखों की पलकें डूबने तक भरा जाता है। घृत मंड भरने के बाद धीरे धीरे नेत्रों को खोला जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग तर्पण की अवधि का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि तर्पण काल में काल का परिमाण इस प्रकार है। स्वस्थ नेत्र में 500 मात्रा के उच्चारण तक, कफज व्याधि में 600 मात्रा उच्चारण तक, पित्तज व्याधि में 800 मात्रा उच्चारण तक, वातज व्याधि में 1000 मात्रा
उच्चारण तक। तो अब हम तर्पण काल में अवधि को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मात्रा की संख्या को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 500 मात्रा लिखा गया है, तो इसका अर्थ ये है कि 1 से लेकर 500 तक की संख्या को गिनती के रूप में गिनना। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, यही गिनती 500 तक गिनने को 500 मात्रा तक उच्चारण कहा जाता है। इस प्रकार से स्वस्थ नेत्र में कृत मंड भरने के बाद 500 तक की गिनती गिनी जाती है। कफज व्याधि में यही गिनती की मात्रा 600 पहुंच जाती है। पित्तज व्याधि में गिनती की मात्रा 800 है और अंत में वातज व्याधि में यह गिनती की मात्रा 1000 होती है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।